Hello everyone, this is Ashima Hira. Welcome you all to our channel Crack My Exam. So I'm your raising faculty. तो अभी मैं आपको दो चैप्टर्स पढ़ा चुकी हूँ, एक सीरीज का चैप्टर आपको कवर करा चुकी हूँ और एक आपका डायरेक्शन सेंस का। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लाई हूँ जो कि इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, तो आप हमें कंटेंट के लिए या फिर किसी भी मटेरियल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत से कोर्सेज मिलेंगे, एसएसबी, बैंकिंग, एसएससी और भी बहुत ज्यादा कोर्सेज होंगे जो कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिलेंगे। ठीक है, तो आज चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के टॉपिक पे चलते हैं। तो आज का टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों ने इसके ऊपर काफी प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है। ठीक है, अब ऑपरेशंस क्या होते हैं? ऑपरेशंस का मतलब होता है कि दो वैल्यूज के बीच में क्या काम हो रहा है, इन दोनों का रिलेशन क्या बन रहा है, मतलब कौन सा ऑपरेशन यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कुछ बहुत तरह के होते हैं। अगर मैं बेसिक ऑपरेशंस की बात करूं तो वही प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट, ऑफ, ये सब चीजें होती हैं जो आप अभी तक टेंथ तक मतलब 10th to 12th अभी आगे सब पढ़ते आ रहे हो, जिसको आप बॉड मास भी बोलते हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे वो आप अपने बेसिक मेथड से सॉल्व करोगे, जिसमें हम बॉड मास का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप बॉड मास के बारे में सबको पता होगा। ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, कोई भी इक्वेशन दिया हो, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर आपको उसको सॉल्व करना है तो आपको ऑपरेशंस इसी रूल में फॉलो करने होंगे। यानी कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करोगे, फिर ऑफ अगर हुआ तो ऑफ सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन होगी, डिवीजन के बाद ही मल्टीप्लीकेशन करोगे आप। क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वैल्यूज सब सेम होती है और वो आपको कंफ्यूजन करने के लिए इकट्ठे इकट्ठे दे देते हैं और बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। और कभी कभी जल्दबाजी में हम ये नहीं देखते हैं कि पहले डिवीजन होगा या मल्टीप्लीकेशन या एडिशन, हम बस सॉल्व करने लग जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना। मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिर्फ आपका इतना ही रोल नहीं होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन में ये भी मैटर करेगा कि आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स, आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। मतलब आपको स्क्वायर्स क्यूब्स आनी चाहिए, आपको थोड़ा सा क्वांट आना चाहिए। ठीक है, तो वो सब हम इसमें कवर करेंगे। हम अलग अलग क्वेश्चन के टाइप करेंगे, वहां मैं आपको ये इसके बारे में बता दूंगी। बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इफ एक्स स्टैंड्स फॉर, हियर एक्स मींस मल्टीप्लिकेशन, इफ मल्टीप्लिकेशन स्टैंड्स फॉर एडिशन, मतलब अब हम मल्टीप्लिकेशन को किस में चेंज करेंगे, एडिशन में। ठीक है, एंड डिवीजन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, मतलब आपको डिवाइड यहाँ पे क्या शो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है। प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो प्लस है वो क्या शो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। एंड माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, माइनस क्या स्टैंड कर रहा है, डिवीजन स्टैंड कर रहा है। तो बताओ इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या आंसर आएगा। बहुत ही सिंपल है, आपको बस इनकी क्या करनी है, वैल्यूज चेंज करनी है, ऑपरेशन चेंज करना है। यानी कि मल्टीप्लिकेशन की जगह अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डिवीजन की जगह आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपका ठीक है, माइनस की जगह आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई। अब हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, बॉड मास। क्या यूज करना है हमें यहाँ पे, बॉड मास। तो बॉड मास के हिसाब से ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, तो उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, डिवाइड करना। यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 4, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 करूंगी तो क्या आएगा, 2, यानी कि 20 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 2। तो डिवीजन के बाद अब पहला काम क्या होगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करना। तो 20 प्लस 8 माइनस 2 इंटू 2, 4। अब ये जो लास्ट में प्लस माइनस में इक्वेशन बन जाती है, रह जाती है, आप इसको बाय रूल पहले एडिशन करें फिर सब्ट्रैक्शन करें, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं तो आपको बेसिक तो आता होगा, हम डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किसी दो को उठा के। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उनके आगे वाले रिस्पेक्टिव साइंस का ध्यान रखना है, जो हम बचपन से
फोर्थ फिफ्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस माइनस होता प्लस है, साइन माइनस का आता है, प्लस माइनस होता माइनस का है, साइन बिगर टर्म का आता है। तो बस ये चीजें याद रखनी। तो यहाँ पे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर मैं करूँ 20 + 8 विच इज इक्वल टू 28, तो 28 माइनस 4 किसके बराबर हो गया? 24। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आपको बेसिक क्वेश्चंस ऐसे ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। ये जो आपको नीचे दी गई इक्वेशन है ये इनकरेक्ट है बेसिकली। आपको क्या करना है? इसको करेक्ट करना है, और करेक्ट करने के लिए आपको कोई दो साइंस जो है वो इंटरचेंज करने होंगे, क्योंकि इन ऑपरेशंस में से आपके इन साइंस में से दो साइंस चेंज करने के बाद इक्वल्स टू 12 करके आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो सकता है, यानी कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो सकती है। तो उन्होंने पूछा है आप हमें बताएं कि ऐसे कौन से दो साइन है जिनको हम चेंज करेंगे तो हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब आपको एक चीज यहाँ पे इन क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखनी होती है कि आपको बैलेंस करके लाना इंटीजर है या फ्रैक्शन लाना है। ठीक है, देखो अगर आपको अब यहाँ पे 12 है तो मतलब आपको ना ही इसको फ्रैक्शन में लाना है ना ही इसको आपको डेसिमल में लाना है। ठीक है, आपको जो भी यहाँ पे बनाना है कोशिश करनी है कि आपका डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा ना जाए जो कि बाद में आपको डिवाइड ना हो और आपको डेसिमल या फ्रैक्शन में दे दे वैल्यू। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है यहाँ लिखा है 1/14। अब ऑब्वियसली 1/14 को आप कुछ भी करोगे ये आ जाके आपको फ्रैक्शन में ही देगा, क्योंकि कंप्लीटली तो ये कटेगा नहीं। तो आपको कोशिश करनी है ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, तो ये डिवीजन वाले साइन पे बड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, अब मैं क्या करूं? मुझे इतना पता है मुझे इस डिवीजन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ये डिवाइड नहीं हटाया तो क्या होगा, मेरा आंसर जो आएगा इसको भी अगर मैं सॉल्व करूं तो वो फ्रैक्शन में ही आएगा कहीं ना कहीं। तो इस डिवीजन को सॉल्व करने के लिए मुझे पता चल गया एक साइन तो मुझे डिवीजन का हटाना होगा। तो डिवीजन वाले ऑप्शन है मेरे पास दो, या तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन को चेंज कर दूं या तो प्लस और डिवीजन को चेंज कर दूं। अगर मैं पहले यहाँ पे लगाती हूँ कि डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देती हूँ, यानी कि 1 × 14 और मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन में करती हूँ। अब आप यहाँ देख रहे होंगे अगेन 14/30 आ रहा है, क्योंकि 14/30 करेंगे ये अगेन काट काट के भी आपका कितना आएगा? 7/15 आएगा। मतलब आपका ये फिर फ्रैक्शन में आ रहा है। आप आगे कुछ भी सोल्व कर लो, आ जाके ये किस में आएगा? या तो फ्रैक्शन में करोगे या तो डेसिमल में करोगे। मतलब ये ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। अब मैं ये वाला ऑप्शन चेक करती हूँ, प्लस और डिवीजन को इंटरचेंज करती हूँ। अगर मैं डिवाइड की जगह प्लस लगा लूं, ठीक है, ×30 और यहाँ पे डिवाइड की जगह प्लस और प्लस की जगह क्या आ गया मेरा? डिवाइड यहाँ पे। बाकी एज यूजुअल रखना है। तो अब मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैंने बॉड मास के हिसाब से मुझे क्या करना होगा? डिवीजन करना होगा, यानी कि 30/20 -10। तो ये कट जाएगा, तो 2 1 जा 2 7 जा, यानी कि 1 + 7 × 3 21 -10। तो क्या होगा? 1 + 21 इज इक्वल्स टू 22 -10 विच इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, आ गया 12। यही चीज हमें चाहिए थी, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इफ Q मीन्स एड टू, अगर Q का मतलब है ऐड करना, J का मतलब है मल्टीप्लाई बाय, T मीन्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, K मीन्स डिवाइड बाय। ठीक है, ये जो क्वेश्चन में आपको K, Q, J, T दिए इनके मतलब आपको बता दिए कि इसका इससे क्या डिनोट हो रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, जो वो डिनोट कर रहे हैं वो वहां पे पुट कर दो। यानी कि 30, के क्या डिनोट कर रहा था? अभी हमने बोला के मीन्स डिवाइडेड बाय, तो 30/2। क्यू क्या बोल रहा था यहाँ पे? क्यू का मतलब ऐड, तो 2 प्लस 32 2 प्लस आपका 3। तो जे क्या डिनोट कर रहा है? आपका मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, और टी क्या डिनोट कर रहा है? आपका सब्ट्रैक्ट फ्रॉम। ये आपकी इक्वेशन बन गई, कुछ नहीं, जस्ट सॉल्व इट। 30/2 प्लस 3 6 18 -5, ये होगा 15। तो 15 + 18 -5, तो क्या होगा यहाँ पे? आंसर इज 28। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को, टाइम नहीं वेस्ट करना इन क्वेश्चंस के ऊपर।
इफ हैश मीन्स सब्ट्रैक्शन, हैश का क्या मतलब होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एंड मीन्स डिवीजन, एट द रेट मीन्स एडिशन, एंड परसेंट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। सेम सेम वही क्वेश्चन है, आपको बस कुछ नहीं करना, इनकी जगह, इन सिंबल्स की जगह, साइन की जगह आपको क्या करना है, ऑपरेशन डालने जो आपको क्वेश्चन में दिए हैं। तो 516 एंड की जगह आपको क्या बोला है यहाँ पे, डिवीजन, हैश की जगह आपको बोला है सब्ट्रैक्शन, एट द रेट एडिशन, परसेंटेज का क्या दिया है, मल्टीप्लीकेशन। सॉल्व करो इसको, 516/6 -11 प्लस 200, ठीक है, 50 इंटू 4 किया तो ये कितने का होगा, 86। तो 86 -11 प्लस 200, तो 86 -11 75, और 75 प्लस 200 275। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो पहले क्वेश्चन थे सिंपल सिंपल, अब जो यहाँ पे आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन आएंगे कि आपको ऑपरेशन खुद ढूंढना पड़ेगा कि ऑपरेशन क्या हो रहा है। अब यहाँ पे लिखा है 3 2 4 और कुछ इस तरह का सिंबल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सिंबल सेम है, बस अब आपको ये देखना है कि ये सिंबल एक्चुअली है क्या, ये कौन से ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। आपको इसमें यही देखना है कि कौन से ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है। हमें इसके लिए इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना होगा कि ऐसा क्या रिलेशन हुआ इन दोनों में कि 35 आंसर आया। देखो अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके भी ज्यादा जाएगा, तो डिवाइड तो हम कर नहीं सकते। अगर मैं इसको माइनस करती हूँ तो 324 को अगर मैं माइनस करती हूँ 289 से, तो वो आपका क्या आता है, 35 आता है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो आपका आता है 43, यानी कि आपका ये वाला जो साइन है ये क्या आपको कौन सा ऑपरेशन शो कर रहा है, ये आपको सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, और आंसर क्या आएगा, 225, 625 -400 225, ठीक है, क्लियर। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी लगा रहे होंगे, जैसे जिन्होंने स्क्वायर्स वगैरह पढ़े हैं उनको ये चीज पता होगी, ठीक है। 324 किसका स्क्वायर होता है, आपका 18 का स्क्वायर होता है, और 289 आपका किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 18 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कर रहे होंगे कि 18 प्लस 17 विच इज इक्वल टू 35, ये भी लॉजिक लग रहा है, और पर लॉजिक दोनों में लगना चाहिए, ठीक है। और आपका जो तीसरे में भी अगर लगा रहे हो तो उसका ऑप्शन आंसर जो है वो भी ऑप्शन में होना चाहिए। अगर मैं ये लॉजिक दूसरे में भी लगाने की कोशिश करूं, 441 और 484, अब 441 किसका स्क्वायर होता है, 21 का स्क्वायर होता है, 484 किसका स्क्वायर होता है, 22 का स्क्वायर होता है, और 21 और 22 को ऐड करूं तो क्या आता है, 43 आता है। मतलब लॉजिक तो ये वाला भी लग रहा है, तो क्यों ना हम ये 625 और 400 पे भी करें, ठीक है। तो 400 मतलब 20 का स्क्वायर, 625 मतलब 25 का स्क्वायर, तो ऐड करके इस हिसाब से तो आना चाहिए आंसर 45। पर क्या आपको ऑप्शंस में दिख रहा है 45, नहीं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन का आंसर और उसको निकालने का तरीका जरूरी नहीं है एक ही हो, बहुत सी तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। बट अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन वाले पूछने वाले ने आपको कौन से तरीके के ऊपर दिया है, मतलब उसने वो क्या चाहता है आप किस तरह से उसको सॉल्व करो, उसने क्या रूल अप्लाई किया वो मैटर करता है, क्लियर। इस हिसाब से तो ऐसे तो उसका 45 आंसर भी बनता है, पर हमारे ऑप्शन में ऐसा नहीं है, इट मीन वो वाला लॉजिक तो फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसका कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है, जो हमने पहले किया, ऑपरेशन क्या शो हो रहा था, डिवीजन, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ बफेलोज एंड डक्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 24, कह रहा है एक ग्रुप है, एक झुंड है, किसका किसका, बफेलोज का और डक्स का, जिनमें नंबर ऑफ लेग्स जो है, अगर मैं उनका ग्रुप बनाऊं तो जो लेग्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ लेग्स, मतलब बफेलोज की लेग्स भी मिला के और डक्स की लेग्स भी मिला के क्या है, द नंबर ऑफ लेग्स आर 24 मोर, वो 24 ज्यादा है किन से, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, कि अगर मैं हेड्स, टोटल नंबर ऑफ हेड्स को ट्वाइस करूं और उसमें 24 ऐड करूं तो मेरी क्या आती है वहां पे,
टोटल नंबर ऑफ लेग्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स इज इक्वल्स टू 24 मोर देन, वो क्या है 24 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है, यहाँ पे लेग्स और हेड्स में दोनों के हेड्स और दोनों के लेग्स होंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखो एक चीज आपको पता होगी, बफेलोज के कितने हेड्स होते हैं? एक ही हेड होगा भाई, एक हेड होगा। बफेलो हो या डक हो, सर तो एक ही होगा ना। तो बफेलोज की लेग्स कितनी होंगी? 4, और वहीं पे डक की कितनी होंगी? 2। तो इसको मैं आपको एक बहुत ही मतलब एक कॉन्सेप्ट के हिसाब से सीधे समझाती हूँ, कोई ट्रिक नहीं, सीधे कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाती हूँ। अगर मैं लेट करूं, लेट नंबर ऑफ बफेलोज कितनी है? x लेट कर लिया, और नंबर ऑफ डक सेलेक्ट कर ली मैंने कितनी? y लेट कर ली। क्लियर? अब अगर एक बफेलो का एक हेड है तो x बफेलोज के कितने हेड होंगे? x हेड। तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स कितने हुए? अगर मैं सारे सर गिनने पे आऊं तो कितने होंगे? एक बफेलो का एक हेड है तो x बफेलो के कितने होंगे? x हेड। अगर एक डक का एक हेड है तो y डक्स के कितने होंगे? y हेड होंगे, 1 इंटू वाई किया, तो टोटल हेड कितने हो गए? x प्लस वाई। क्लियर? अब मुझे टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है? लेग्स निकालना है, क्योंकि मैं इनकी इक्वेशन जो होंगी वही पुट करके इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगी। ठीक है, मुझे सॉल्व करनी इस इक्वेशन को। अब टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितनी होंगी? अब देखो, एक बफेलो की अगर 4 लेग्स हैं तो x बफेलो की कितनी होंगी? 4x लेग्स होंगी। और अगर एक डक की 2 लेग्स हैं तो y डक की कितनी होंगी? 2y लेग्स होंगी। तो मेरे पास वैल्यू आ गई टोटल नंबर ऑफ हेड्स, ये जो टोटल नंबर ऑफ हेड्स है इसकी वैल्यू है x प्लस वाई, और ये जो टोटल नंबर ऑफ लेग्स है इसकी वैल्यू है 4x प्लस 2y। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बस इसमें क्या कर देना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगी? इसको मैं लिखूंगी, इक्वेशन में डालो, उसने क्या बोला था? द नंबर ऑफ लेग्स आर, तो नंबर ऑफ लेग्स क्या है आपकी? 4x प्लस 2y आर 24 मोर देन, 24 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स से। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू वाई 2y प्लस 24। 2y कट जाएगा, क्यों कटेगा? प्लस 2y है, इधर ले जाएंगे माइनस 2y हो जाएगा, तो 2y माइनस 2y विच इज इक्वल्स टू 0। तो 4x इस 2x को मैं इधर ले आऊंगी तो माइनस 2x इज इक्वल्स टू 24। तो ये हो जाएगा 2x 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/2 विच इज इक्वल्स टू 12। क्लियर? तो x क्या पुट किया था हमने? x क्या था? मैंने x लेट किया था नंबर ऑफ बफेलोज। ठीक है, मैंने x क्या पुट किया था? नंबर ऑफ बफेलोज, और उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बफेलोज इन द ग्रुप? तो नंबर ऑफ बफेलोज इन द ग्रुप कितने हैं? 12। इज दैट क्लियर? मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझाया है। ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्योंकि इन सब में क्या हो रहा है देखिए, आप खुद देख रहे होंगे हर जगह मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, यहाँ पे क्वेश्चन जल्दबाजी करने में बच्चे क्या कर देते हैं? गड़बड़ कर देते हैं। क्वेश्चन को इजी कर लो, याद रखना, और ये याद रखो यहाँ पे इक्वल्स टू है, ये एक ही में नहीं है। ठीक है, तो पहले तो 7 डिवाइडेड बाई 7, 7 डिवाइडेड बाई 7, इसको तो सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1 प्लस 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 प्लस 7 इंटू 7 माइनस 7, यहाँ पे भी माइनस 7। ठीक है, अब आप एक चीज देख रहे हो, ये 1 पता चल गया ना कैसे आया? मैंने ये डिवाइड पहले कर दिया क्योंकि बॉड मास के हिसाब से डिवाइड करते हैं। अब आप एक चीज देखो, अगर ये 7 इंटू 7 है, ये बन जाएगा 49, यानी कि प्लस 49। ये भी 7 इंटू 7 प्लस 49, तो ये
और ये कट जाएगा क्योंकि +49 इधर आएगा तो -49 हो जाएगा। क्लियर? +1 +1 कट जाएगा, +7 +7 कट जाएगा, -7 -7 कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? देखो जब आप इनको इस साइड लोगे तो ऑपोजिट साइन आ जाएंगे, तो वो प्लस माइनस करके 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 इक्वल्स टू क्या आ रहा है? 0। मतलब ये भी 0 बन रही है, ये भी 0। तो अगर 0 इज इक्वल्स टू 0 तो ये भी तो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। क्लियर? क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा था, कुछ नहीं करना था, बस सब कुछ कट ही जा रहा था एक दूसरे के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं ये पहले भी करा चुकी हूँ। प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, डिवाइड मीन्स एडिशन, ये सब आप खुद भी कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये जो नीचे दिया गया ऑपरेशन है, आप कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाओगे जिससे ये जो आपको क्वेश्चन दिया है ये करेक्ट हो जाए। यानी कि आपको 18 क्वेश्चन मार्क 6 क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क 27 आपको इन में आपको क्या डालने हैं? मैथमेटिकल ऑपरेटर डालने हैं। ठीक है, अब मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से डालने हैं? जो आपको ऑप्शंस में दिए हैं। अब आपको देखना है कि कौन सा वाला मैं पेयर ऑफ ऑपरेटर्स मतलब कौन से वाला मैं सेट ऑफ ऑपरेटर्स चूज करूं जो कि क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इसका सही आंसर दे। अब एक चीज आप ऑप्शन में देख रहे होंगे कि आपका लास्ट में क्या है? इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे क्या है? इक्वल्स टू। यानी कि आपको इन तीनों में वो ऑपरेशन डालना है जो कि लास्ट में मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आंसर दे? 27। क्योंकि ये 27 होगा तभी तो यहाँ पे इक्वल्स टू 27 होगा। क्लियर? अब मुझे ये क्या करना है? 18 6 और 9 इनमें इस तरह का आपको डालना है। ठीक है, कि आपका आंसर क्या है? 27, क्योंकि लास्ट में क्या इक्वल्स टू ही आएगा, सब में सेम है। अब मुझे बताओ हम यहाँ पे किस तरह से 29 डाल सकते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे इंटू डालू, पहला अगर बिठाऊं इंटू डालू तो 18 इंटू 6 ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, 18 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि ये 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू आ जाएगा, तो ये 12 बनेगा, नहीं बनेगा। उसके बाद अगर मैं दूसरा डालू, डिवाइडेड बाय डालू, तो 18 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 9, तो क्या करेंगे? तो 18 डिवाइडेड बाय 6 क्या हो गया? 3 हो गया। 3 9 जा 27, तो कौन सा आंसर है आपका? बी पार्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन वही है कि करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग द टू साइंस। आपको कोई दो साइन उठाने हैं, उनकी पोजीशन चेंज करनी है और आपकी क्या आनी चाहिए? इक्वल टू के बाद -4 आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैं पहले भी बताया आपको, इक्वल टू के बाद आपको क्या चाहिए? अगर आपको एक इंटीजर चाहिए, एक नंबर चाहिए जो आपका फ्रैक्शन भी नहीं है, जो आपका डेसिबल भी नहीं है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? कुछ ऐसा आ जाए जो कंप्लीटली कट जाए। जैसे यहाँ 6 डिवाइडेड बाई 17 है, इंटू 51 है। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाई 17 करूंगी तो ये कट जाता है, यानी कि 6 इंटू 3 18 प्लस 6 -12। अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैं कुछ भी करूंगी तो ये आ जाएगा। अब मेरा कोशिश मतलब ये था कि ये जो डिनोमिनेटर है ना, ये पूरे तरीके से कटना चाहिए, साइंस कुछ इस तरह से इंटरचेंज करें। अगर डिनोमिनेटर नहीं कटा तो डिनोमिनेटर में 17 चलता रहेगा। ठीक है, या फिर 51 चलता रहेगा या कुछ और चलता रहेगा जो कटता नहीं होगा। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। अब मैं सबसे पहले देखूं, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे अब एक और चीज मुझे दिख रही कि 17 और 51 क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। अब देखो आंसर -4 बहुत छोटे में है, मतलब कटेगा ही कटेगा कुछ ना कुछ। और 17 और 51 मुझे दिख रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? काटते हैं, क्योंकि 17 इंटू 3 क्या होता है? 51 होता है। मतलब यहाँ कुछ जरूर चेंज होगा तभी इतनी कम वैल्यू आएगी। अब क्या चेंज होगा करके देखते हैं। अब मैं अगर क्या करूं, पहला ऑप्शन उठा के इंटू और डिवाइड को चेंज कर दूं। ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन की जगह मैं डिवाइड ले आऊं तो 6 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 51 प्लस 6 -12। अगर ये करके देखूं तो 17 3 जा 51, 3 2 जा 6, तो हो जाएगा 2 प्लस 6 -12। तो 2 और 6 कितना हो गया? 8 -12 विच इज इक्वल्स टू
-4। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे देखो 17 + 17 इज इक्वल टू 2895। अब आप देख रहे हो, अब इन ये दोनों आपस में एक्चुअली में प्लस नहीं हो रहे। अगर प्लस हो रहे होते तो यहाँ पे 34 होता, 2895 नहीं होता। मतलब ये ऑपरेशन दिया जो है ये एक्चुअली में ये ऑपरेशन डिनोट नहीं कर रहा है, इसका कुछ और ही लॉजिक है। क्या लॉजिक है वो हमें खुद ढूंढना होगा। क्या मतलब क्या कोडिंग की है वो भी हमें खुद ही ढूंढनी होगी। तो अगर आपको पता हो, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपको स्क्वायर्स एंड क्यूब्स अगर पता होंगे आप क्वेश्चन को 2 मिनट में पकड़ लोगे, मतलब 2 सेकेंड में पकड़ लोगे। अगर आपको पता हो कि 17 का स्क्वायर क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324, 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। अब आप देख रहे हो यहाँ पे किया क्या है, 17 इंटू 17 289, उसके बाद 18 इंटू 18 324, 19 इंटू 19 361। क्या मतलब है इसका, मतलब इन्होंने स्क्वायर किया और लास्ट में हर किसी की क्या लगा दी है, 5 लगा दिया है। तो मतलब 23 + 23 जो लिखा है एक्चुअली में इसका क्या मतलब है कि 23 इंटू 23 विच इज इक्वल टू 529। और हर जगह जैसे इन्होंने 5 लगाया तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे 5। तो आंसर क्या होगा 5295। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ जरूरी नहीं सिर्फ इतने से ही आए, क्योंकि देखो क्वेश्चन बनाने आप एक के 1000 क्वेश्चन बना सकते हो कुछ भी चेंज करके। मैं आपको ये जो टॉपिक करवा रही हूँ इसका मेरा मतलब यही है बेसिक कि आपको एटलीस्ट पता तो चले, आपको दिमाग हर जगह से खोल के रखना हो मैथमेटिकल ऑपरेशन में। क्या स्क्वायर्स, क्या क्यूब्स, क्या स्क्वायर रूट, क्या मिसिंग सीरीज, आपको सब कुछ ध्यान रखना है। ठीक है आपको, और ये सब कुछ आपको बेसिकली कुछ लर्न करने से नहीं आएगा। मैं आपको कुछ ट्रिक्स दे दूं कि आप इतना लर्न कर लो, आपको ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 3#4% 8 इज इक्वल टू 6। एक ये क्वेश्चन मतलब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दो साइन। सिमिलरली 9% 4#3 इज इक्वल टू 12। यही साइन इधर भी यूज हुए हैं बट रिवर्स करके। मतलब आपके दो ऑपरेशन यूज हो रहे हैं यहाँ पे। एक ऑपरेशन यूज करके आंसर आ रहा है 6 और दूसरे वाले में वही ऑपरेशन यूज करके आ रहा है 12। ऑपरेशन सेम है, आपको इन दोनों में से कोई एक को भी अगर आप क्रैक कर लोगे तो आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब आपके ऊपर है, आप किसी भी इक्वेशन को उठा लो। ठीक है, या फर्स्ट को उठा लो या सेकंड को उठा लो। क्या ऑपरेशन हो रहा होगा, ऐसा क्या अगर मैं इसको उठाऊं ऐसा क्या हो रहा होगा कि मुझे 12 मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 9, अगर मैं प्लस करूं तो 9 और 4 कितना हुआ 13। तो 13 और 3 का क्या करूंगी कि 12 आ जाए, माइनस करूंगी तो 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगी तो ज्यादा आ जाएगा, प्लस करूंगी तो 16 आ जाएगा। मतलब प्लस वाला तो कुछ लॉजिक नहीं बैठा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 4 जा 36, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 3 है। तो मैं ऐसा क्या करूं, क्या रिलेशन बनाऊं, कैसे 12 आ सकता है। आपको लगेगा भाई इसको हम अगर डिवाइड करें तो 36 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 12 होता है। मतलब यहाँ पे ऑपरेशन क्या यूज हो रहा है, परसेंट का मतलब हो रहा है मल्टीप्लीकेशन और हैश का में क्या हो रहा है डिवाइड। अब हम यही ऑपरेशन यहाँ फिट करके देखते हैं कि यहाँ पे भी यही चीज हो रही है। मतलब 3 हैश मतलब डिवाइड, 4 परसेंट मतलब मल्टीप्लाई। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 इंटू 2 6। बिल्कुल यही ऑपरेशन यूज हो रहा है। क्या ऑपरेशन है, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लीकेशन, हैश का मतलब डिवीजन। ठीक है, परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लीकेशन और हैश का मतलब डिवीजन। कुछ नहीं करना है, अब कर दो सॉल्व इसको। क्वेश्चन है 12% 6#24 डाल दो। 12% मतलब मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 24। तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 24, 12 2 जा
2 3 जा, तो आंसर क्या आ गया आपका 3। सेकेंड पार्ट, सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब आपको यहाँ पे भी वैसे ही लॉजिक देखना है कि इन तीनों के बीच में ऐसा क्या लॉजिक लग रहा होगा, ऐसा क्या ऑपरेशन लग रहा होगा जो एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब 117, अगर मैं इसको देखूं कि 9 और 6 में ऐसा क्या मिला के क्या किया होगा जो 117 आ रहा होगा। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं, ये 9 ये 6, इन दोनों में ऐसा क्या किया है कि मेरा आंसर 117 आ रहा है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूं तो 9 6 54, और 54 और 117 का क्या रिलेशन हो रहा है, कुछ खास रिलेशन नहीं हो रहा। अगर मैं प्लस करूं तो 9 और 6 कितने होते हैं आपके 15 होते हैं, तब भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अगर मैं डिवाइड करूं तो 3/2 आएगा, तब भी कोई रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब फिर क्या रिलेशन बन रहा होगा। तो मैंने आपको बताया जब ज्यादा ज्यादा आते हैं तो आपको क्या करना है, एक बार स्क्वायर्स में भी चेक करना है। अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 81 और 6 का करूं तो 36। क्लियर। अब क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है, 81 और 36? अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो कितना आता है 117। मतलब ये एक्चुअली में कहां से आ रहा है, ऊपर वाली दो वैल्यूज को, दोनों वैल्यूज का स्क्वायर लेके उसमें हम ऐड कर रहे हैं। सेम आप ये चीज यहाँ पे भी देख सकते हो, 8 2 68, तो 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, स्क्वायर किया तो 64 और 4 क्या हुआ 68। क्लियर। अब आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या होगा, 7 7 जा 49, 3 3 जा 9, तो 49 और 9 विच इज इक्वल्स टू 58। आई होप दिस इज क्लियर। बस आपको इसी तरह से मिसिंग नंबर इमेजेस पे क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिकल ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इट कैन बी डिवाइड, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी मल्टीप्लाई, इट कैन बी एनीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो आपको टेबल दिया है, ये जो आपको मैट्रिक्स एक तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका मिसिंग नंबर है ये, ठीक है, ये कैसे मतलब इसमें क्या लॉजिक लगा होगा इन नंबर्स में। 3 12 24 4 5 5 7 13 और नेक्स्ट। अब यहां तक तो सामने दिखता, अच्छा ये 3 into 4 हो रहा है, ये 2 हो रहा है। अगर ये इस रो में आप इस तरह से लगा रहे हो, आपको नेक्स्ट भी चेक करना है क्या इसी में लग रहा है। तो यहाँ तो 4 into 1 +1 हो रहा है, 5 into ये, तो यहाँ पे तो लॉजिक नहीं लग रहा। ठीक है, अब आपने रोज वाला भी लॉजिक, अगर आप प्लस करना चाहते हो तो आप प्लस करके भी देख लो। तो 3 + 12 कितना होता है 15, तो 15 और 24 का कुछ लॉजिक नहीं। 4 और 5 9, 9 और 7 मतलब 9 में से -2, तो यहाँ पे भी फिर -2 होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ऐसे तो लॉजिक नहीं लग रहा। अब हम वर्टिकली लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो 3 + 1 4 + 1, अभी तक तो +1 +1 हो रहा है, पर क्या यहाँ पे भी हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, मतलब प्लस का तो नहीं हो सकता। तो फिर और क्या लॉजिक हो सकता है। अब मैं यहाँ पे देखूं तो 12 - 7, तो फिर 5 में प्लस कितना हो रहा है 8 हो रहा है, मतलब 7 8 कुछ ऐसे जा रहा है। बट यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही, यहाँ पे तो दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, मतलब ये भी लॉजिक नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूं जरा, जैसे मैंने आपको बोला अगर आपको ये लॉजिक्स नहीं दिख रहे हो सिंपल प्लस माइनस के, उसके बाद आप सीधे स्क्वेयरिंग पे आ जाओ। ठीक है, अब एक चीज देखो, क्या देखना है, देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्या अब इनमें कोई लॉजिक है। अगर मैं 9 + 16 करूं तो क्या होता है 25 मिलता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं यहाँ पे कोशिश करूं तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, इनको प्लस करूं तो क्या होना चाहिए 169।
169 आना चाहिए, और 169 किसका स्क्वायर है? एक्चुअली में 3 का स्क्वायर है। मतलब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, आप देख रहे हो कि जो आपको वर्टिकली नंबर दिए हैं उनका पहली दो रोज के जो नंबर है उनका स्क्वायर हो रहा है, ऐड हो रहा है, और जो उसकी वैल्यू आ रही है उसका अंडर रूट हो रहा है। मतलब सिमिलरली 24 का क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर होगा। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, तो 576 और 49 इनको ऐड करो, किसके बराबर होता है? 625। और 625 का रूट क्या होता है? 25। तो मतलब आपका आंसर क्या होगा? 25। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आपको क्वेश्चंस किसी भी ट्रिक से आ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ही ट्रिक लगे। कुछ नहीं पता होता है आपको, डायगोनली भी कुछ लग सकता है, या फिर आपको पहले दोनों का, या फिर आप तीनों को प्लस करो एक नंबर आ जाए। जैसे 3 प्लस 12 प्लस 24, इनको रोज को कॉलम को करो तो सेम ऐड, मतलब सम इनका सबका सेम आ रहा हो। कहने का मतलब है कि देयर आर एनॉर्मस क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। आप मतलब बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत से क्वेश्चन है, तो अब इतने ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको लेक्चर में कवर नहीं करा सकती हूँ, बस मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर इजी था, छोटा था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मेरी कोशिश ये है कि अब जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं मैं आपको आपके वो कवर कराती जाऊं, ताकि आप खुद से भी अपने लेवल पे तैयारी करना शुरू कर दें। सो थैंक यू ऑल। आपको अगर लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और हमारी साइट पे विजिट करके आपको जो भी क्वेरीज हैं, जो भी कुछ पूछना है या कुछ करना, आपको कुछ परचेज करना है, आप वहां पे कर सकते हैं। थैंक यू ऑल। बाय बाय।